जीएस सुपर 100 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, है ना। इसके पहले हमने आपको बताया है कि पॉलिटी के बारे में बताया है, उसके संविधान के बारे में बताया है। पॉलिटी में क्या क्या है, मतलब सिलेबस क्या है पॉलिटी का, संविधान है, सरकार है, कमीशन है, मीडिया है, ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो उसको हमने आपको बताया है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि संविधान है तो संविधान का सिलेबस क्या है। उसके बाद हम मेन टॉपिक में आएंगे, पॉलिटी मतलब राज्य व्यवस्था की परिभाषा, पॉलिटी क्या है। फिर उसके बाद संविधान है, संविधान क्या है, फिर संविधान के अंदर टॉपिक जो है उसको डिटेल से पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि संविधान में हमें रियली में पढ़ना क्या क्या है ना। तो हम आइए देखते हैं क्या है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जो ये वर्ड है तो संविधान वर्ड है, दो वर्डों से मिलकर बना है। संविधान विधान अभी हम लोग पढ़ेंगे, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूटर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है शासन करने वाला सिद्धांत। ओके, तो हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक विकास। संविधान का जो निर्माण हुआ है वो उसका जो विकास हुआ है किस प्रकार से हुआ है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ है। जब हमारे यहाँ अंग्रेज सत्ता में थे तो उन्होंने कुछ कुछ प्रावधान किए हैं, रेगुलेटिंग एक्ट आया है, चार्टर एक्ट आया है, भारत शासन अधिनियम आए हैं, बहुत सारे। तो उसके द्वारा जो हमारे संविधान का धीरे धीरे विकास हुआ है तो उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। 1773, 1773, 1803, 1813, 1853, 1858, 1893, बहुत सारे 92, 1909, 1935, 1919, जितने भी ये सब जो मतलब एक्ट आए हैं तो उनको बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट या संवैधानिक विकास या ऐतिहासिक विकास। फिर उसके बाद क्या देखते हैं, संविधान सभा। जब संविधान बनाना था हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ भी क्या बात करते हैं, जब अमेरिका में भी संविधान बना था तो वहाँ भी क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया था। संविधान का सभा बनाई गई थी संविधान बनाने के लिए कि कौन संविधान बनाएगा, कौन संविधान बनाएगा, उसके लिए क्या बनाई गई संविधान। अगर हमें कुछ बनाना है, कुछ नियम कानून बनाना है तो हम अकेले बना नहीं लेंगे। अब बनाएंगे तो ऐसे लोगों को बैठाना है, कुछ जागरूक लोग होंगे, कुछ समझदार लोग होंगे जो लोगों को प्रतिनिधित्व करें, है ना। तो उनके लिए एक सभा बैठाना होगा। सभा में क्या बनाए, कुछ लोगों को चुना जाएगा। अब लोग कैसे लिए जाएंगे ये सब बताया गया है संविधान सभा में। फिर संविधान सभा की बैठकें हुई, जैसे आज लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें हो रही हैं, उस समय संविधान सभा की बैठकें हुई थी जिन्होंने क्या किया, संविधान का निर्माण किया। संविधान में के निर्माण में संविधान सभा का ही बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। फिर उसके बाद क्या है, उद्देशिका। उद्देशिका प्रियम्बल। हमारे संविधान की शुरुआत कहाँ से होती है, उद्देशिका से होती है, प्रियम्बल से होती है। हमारा संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है, हमारा जीने का उद्देश्य क्या है, हमारे देश का उद्देश्य क्या है, भारत का उद्देश्य क्या है, हम किस आधार पर अपने संविधान का गठन कर रहे हैं। तो संविधान के शुरू में ही संविधान सभा में ही सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, जिसको प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो बाद में प्रस्तावना का रूप लिया था, उद्देशिका का रूप लिया था, प्रियम्बल का रूप लिया था। बात करें हम उसके बाद संघ और राज्य क्षेत्र कि इंडिया में कौन कौन की, भारत एक क्या है, संघ है। भारत क्या है, एक संघ है, जिसे केंद्र बोल सकते हैं, राज्य बोल सकते हैं, संघ बोल सकते हैं। और इसका राज्य क्षेत्र कौन कौन से राज्य हैं, और राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश, मतलब कि ऑल ओवर इंडिया को बताया गया है कि संघ मतलब राज्य को, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, जितना सब कुछ है उसके बारे में बताया गया है। संघ कौन है, राज्य कौन है, केंद्र शासित प्रदेश कौन है, संघ शासित क्षेत्र कौन सा है, हम आपको सब डिटेल से बताएंगे। फिर उसके बाद क्या है, नागरिकता। ये संविधान को बनाया गया है, बहुत विचार समझ सोच कर रखा गया। सबसे पहले हमारा क्या रख दिया गया, उद्देश्य का प्रस्ताव रखा गया। फिर बताया गया संविधान, देश के बारे में, भारत के अंदर राज्य कौन कौन से हैं, उन राज्यों के बारे में बताया गया। और जब राज्य होगा, जब कोई एरिया होगा तो वहाँ लोग निवास करेंगे, तो उसके लिए क्या दे दिया गया है, नागरिकता का प्रोविजन कर दिया गया है। संविधान याद करने में कुछ भी तरीका ही नहीं, संविधान के टॉपिक ये हैं, बस अपने आप याद हो जाएंगे। संविधान में क्या होगा, संविधान बनाने के लिए क्या होगी, संविधान सभा होगी। संविधान सभा के बाद क्या हो जाएगा, संविधान बनेगा। संविधान में अब क्या होगा, संविधान में क्या होगा, प्रस्तावना होगा, उद्देशिका होगा, इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं यहाँ पर, प्रियम्बल होगा,
है ना। फिर प्रियम्बल के बाद क्या होगा, जिसका संविधान बनेगा उसका इंडिया का है तो हमारा देश है, देश का क्षेत्रफल है, उसके एरिया में जो जो आता है राज्य आते हैं उसके बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद नागरिकता, अब जो एरिया है क्षेत्रफल है तो वहाँ कोई लोग निवास करेंगे, तो कौन लोग निवास करेंगे, किन्हें नागरिकता दी जाएगी, तो उसके बारे में बताया गया है, सिटीजनशिप। फिर उसके बाद क्या है, मूल अधिकार, यहाँ लोग जो लोग रहेंगे उन्हें कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं, किसके बारे में बताया गया है। जो लोग हैं तो लोगों के अधिकार होंगे, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक हैं उन्हें मौलिक अधिकार बोल सकते हैं। हमारा जीवन है इसलिए वो कंपलसरी है, इसलिए वो अधिकार हमें बहुत जरूरी है, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, मौलिक अधिकार या जीवन का अधिकार। बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व की, अब क्या है, मौलिक अधिकार तो हमें प्रदान किए गए हैं, मौलिक अधिकार के साथ साथ कुछ अधिकार ऐसे बनाए गए हैं जो सरकार को क्या करेगा, कानून बनाने के लिए मार्गदर्शन करेगा, दिशा निर्देश देगा, उसी को क्या बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य मतलब सरकार, राज्य को हम आपको वर्ड बताएंगे कि उसके वर्ड कितने अर्थ है, कौन कौन से हैं। यहाँ राज्य का मतलब सरकार से है ना, तो सरकार से है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के लिए कौन से नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको बोल सकते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, वहाँ पर इस तरह का प्रोविजंस किए गए थे कि हमारे सरकार जो है वह किस तरह का नीति बनाएगी और किस तरह का काम करेगी जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर हम बात करें मूल अधिकार की तो मूल अधिकार नागरिकों को राजनीतिक अधिकार प्रदान करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व लोगों को सामाजिक, आर्थिक न्याय या अधिकार प्रदान करते हैं। फिर बात करते हैं मौलिक कर्तव्य। जब हमारे पास हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य होना चाहिए, तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, जबकि आपातकाल के दौरान माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश के अनुसार हमारे संविधान में मूल कर्तव्य को रखा गया, जो बताया गया कि हमारे कौन कौन से मूल कर्तव्य होना चाहिए। शुरुआत में 10 थे, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य बनाए गए हैं। फिर उसके बाद कौन सा है, प्रमुख संशोधन। संविधान बना है, संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो नियम कानूनों का कुंडली है बोल सकते हैं, जिसमें नियम कानूनों का उल्लेख है। राज्य की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए नियम कानूनों का जो समूह है उसे हम क्या बोल सकते हैं, संविधान बोल सकते हैं, संविधान बोल सकते हैं। संविधान जब बन चुका है, संविधान का निर्माण हुआ था हमारे यहाँ 26 नवंबर 1949 को, जबकि संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तो हमारे संविधान को बने हुए आज 70 साल हो चुके हैं, लगभग 70, मतलब लागू हुए 70 साल हो गए हैं, 71वां साल लगा हुआ है। तो संविधान में क्या किया गया है, बहुत सारे संशोधन, यहाँ काट छाट, ये काम लायक नहीं, इसको हटा दिया गया, उसको हटा दिया गया, ये सही नहीं है, ये नया जोड़ दिया गया, ये नया जोड़ दिया गया, इसको यहाँ संशोधन, तो ये क्या कर दिया गया, संशोधन किए गए हैं। तो अभी तक हमारे संविधान में 104 बार संशोधन कर दिया गया, कहीं कुछ नया जोड़ दिया गया है, तो कहीं कुछ निकाल दिया गया है, तो कहीं कुछ परिवर्तित कर दिया गया है। अब संविधान संशोधन के तरीके हैं, साधारण बहुमत द्वारा हो जाता है, विशेष बहुमत द्वारा होता है, साधारण बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की अनुमति से होता है। तो जो जैसा मतलब विषय है उसके आधार पर उसमें संशोधन किया जाता है। अभी तक 104 बार संविधान में संशोधन किया गया है, संविधान को काट छाट किया गया है, इधर उधर किया गया है। फिर उसके बाद क्या है, राज्यों के लिए विशेष उपबंध। कुछ राज्यों के लिए जैसे जम्मू कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 में कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए गए थे, पूर्वोत्तर भारत है उनके लिए किए गए हैं, और कुछ राज्य हैं जो जिस समस्या से जूझ रहे हैं या कुछ कारण बस वहाँ पर क्या किया गया है, विशेष प्रोविजंस मतलब स्पेशल प्रावधान रखे गए हैं, है ना। तो हमारे संविधान में इस तरह उल्लेख है। संविधान का लगभग यही हमको पढ़ना है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। बाकी नेक्स्ट एक क्या है, सरकार है, सरकार के अंग होंगे, सरकार के स्तर होंगे, सरकार की प्रणाली होगा, वो सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम क्या जान रहे हैं, केवल संविधान, संविधान का सिलेबस, हम संविधान में पढ़ना क्या क्या है उसके बारे में हम जान रहे हैं। हमने आपको बताया कि ये सब पढ़ना है ना।
तो अभी हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपको कंप्लीट पॉलिटी पढ़ाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। इससे आप, अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं, अगर कोई अपडेट होता है तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको तुरंत देख सकेंगे और आप जानकारी ले सकते हैं। और जो भी हमारे वीडियो हैं उन्हें आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कोई भी फीडबैक, कोई भी सुझाव देना हो तो जरूर दीजिए। ठीक है, तो हम एक बार रिवाइज करते हैं, आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। क्या है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान क्या है? नियम कानूनों का मौलिक दस्तावेज। उसमें क्या लिखा गया है? ऐतिहासिक विकास, संविधान का विकास कैसे बना है, जो हमने चर्चा किया है। फिर उसके बाद हमने क्या लिखा है? संविधान सभा। ये बहुत टफ है, लेकिन हम आपको बहुत इजी तरीके से, अभी हमने बहुत इजी तरीके से पिछले क्लास में आपको बताए हैं कि पॉलिटी में हमें पढ़ना क्या है। कुछ नहीं, संविधान पढ़ना है, सरकार पढ़ना है, और कमीशन पढ़ना है, मीडिया पढ़ना है, राजनीतिक गतिविधियां पढ़ना है, संगठन पढ़ना। बस अभी हम संविधान के बारे में बताइए कितना पढ़ना है, इसका भी अलग अलग बता देंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं, बहुत इजी हो जाएगा सब। ठीक है, तो ऐतिहासिक विकास है। फिर क्या है? संविधान सभा है। संविधान सभा क्या है, कैसे बनी है, किसका निर्माण किया, सब देखेंगे। उद्देशिका क्या है, संघ और इसका क्षेत्र क्या है, नागरिकता क्या है, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, प्रमुख संशोधन, राज्यों के लिए विशेष उपबंध। ठीक है, तो हम देख रहे हैं क्या? ऐतिहासिक विकास, संविधान सभा, उद्देशिका, संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मौलिक कर्तव्य, प्रमुख संशोधन और राज्यों के लिए विशेष उपबंध। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।